बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। शुरू करता हूँ अपने बाप के नाम से जो मेरे बचपन का रब है, अपनी माँ के नाम से जो मुझ पर मेहरबान है, और उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो मुझ पर मेरी माँ से भी ज़्यादा मेहरबान और रहीम है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कुछ हलचल पैदा होने वाली है। पाकिस्तानी सियासत में हलचल कब पैदा होगी, किस हद तक होगी, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसके चंद निकात आपके सामने रख दूँ। अभी पाकिस्तान को बैरूनी इशारे मिले हैं, IMF की तरफ से डील कंफर्म होने की बातें हुई हैं। चीन के कंसोर्शियम ने पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर देने की बात कंफर्म की है। उसके बाद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के आप असरात देखिए, वहाँ पे प्लस पॉइंट्स शुरू हो चुके हैं, 290 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो डॉलर की कीमत है, जो रोज़ बरोज़ 1 रुपया बढ़ रही थी, वो एकदम 4 रुपये कम हो चुकी है, यानी रुपया तगड़ा हो रहा है। अभी देखिए ये कि पाकिस्तानी बैंक्स के रिजर्व में डॉलर आए नहीं है, अभी सिर्फ यकीन दहानी हुई है और मुआशी जो फ़ज़ा है वो साजगार होना शुरू हो चुकी है। माहिर मईशत राय ये रखते हैं आज के दिन, उनकी ये राय है कि अगर बैरूनी इमदाद आ गई, चीन और IMF से हमें इमदाद मिल गई, तो जो डॉलर की कीमत है वो 185 से 190 के दरमियान आ जाएगी। अगर ये आएगी तो कुछ हद तक मुआशी इस्तेहकाम आएगा और बेचैनी की जो कैफियत है स्टॉक एक्सचेंज में, रोज़ बरोज़ सरमायादार जो हैं वो बेयकीनी की कैफियत में अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो सट्टेबाजी हो रही है डॉलर की, वो किसी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन क्या IMF की इस डील के बाद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके लिए वो जो मुश्किल फैसले हर हुकूमत में करने पड़ते हैं, वो PTI ने भी किए, अब PMLN भी कह रही है, वो मुश्किल फैसलों के तहत मईशत को आगे बढ़ाया जाएगा और अवाम को राम किया जाएगा कि इससे ज़्यादा महंगाई नहीं होगी, यही महंगाई है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। ये तो है मुआशी महाज। अभी सियासी महाज की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और उसको कब अनाउंस किया जाएगा उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। उसकी तारीख का ऐलान कुछ वजूहात की बुनियाद पे नहीं किया जा रहा। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो फैसला जो है वो ईद कुर्बान के करीब करीब मंजर-ए-आम पे आएगा, वो सुनाया जाएगा। अब बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ रवाबित हो रहे हैं, उसमें हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है और कुछ दीगर हलके भी हैं जो खान साहब को इस बात पे मना रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च की कॉल से बाज रहिए, अपनी वो कॉल ना दीजिए। इसके साथ साथ आप नए इंतखाबात का जो बयानिया अपना रहे हैं और जो इदारों के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, आप उससे भी पीछे हट जाइए। अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाइए, उसको इलेक्शन कैंपेन का नाम दीजिए। महंगाई जो भी आपने बयानिया अपनाना है वो अपनाइए और आम इंतखाबात 2023 में होंगे उसका इंतज़ार कीजिए और तब तक अपनी उस कैंपेन को जितना आप वसी कर सकते हैं वो करते रहिए। आप इम्पोर्टेड हुकूमत भी जो भी आप अपनाना चाहते हैं बयानिया वो अपनाइए, लेकिन जो आप अवाम में और अपने कारकुनान में एक इदारे को टारगेट कर रहे हैं उस बयानिए को भी कम कीजिए। अगर आप ये नहीं करते तो फिर PTI फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है वो कुछ और आ सकता है। अगर वो इन शराइत के ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं, यकीन दहानी करवा देते हैं कि हाँ हम आपकी शराइत के मुताबिक चल लेंगे और इसके ऊपर विन विन सिचुएशन हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ को भी बरी किया जा सकता है इस मुकदमे से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 2 मुकदमात हैं, जिसमें एक के ऊपर 60 करोड़ और एक के ऊपर 32 करोड़ की बात है कि ये जो पैसे आए हैं ये किन ज़राए से आए हैं, ये अकाउंट्स की तफसीलात आप फराहम नहीं कर सके। तो ग्राउंड्स तीनों के जो केसेस की है वो एक ही है, वो चाहे PTI का हो, PPP का हो या PMLN का हो। अगर कोई एक पार्टी के ऊपर कदगन लगती है तो तमाम पार्टीज के ऊपर कदगन लगेगी। अगर ग्राउंड्स को देख के फैसला किया जाए, अगर एक पार्टी को बरी किया जाता है तो फिर तमाम पार्टीज को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की इत्तलात ये बताती हैं और खान साहब का रवैया ये बताता है कि वो इन शराइत पर अमल दरामद नहीं करेंगे। खान साहब को इस बात की कवी यकीन दहानी है कि अवाम उनके साथ मौजूद हैं। अगर वो इदारों के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ाएंगे, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो वक्त से पहले आम इंतखाबात हो सकते हैं और वो उनके हक में चले जाएंगे। ये खान साहब को यकीन दहानी है और खान साहब उसी के ऊपर अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और इसी वजह से वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। लेकिन अगर खान साहब इससे बैकफिट हो जाते हैं
तो उनको पॉलिटिकल एज कितना मिलेगा, वो पॉजिटिविटी में जाएगा या नेगेटिविटी में जाएगा, इसके असरात तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन खान साहब को ये है कि अभी उनका जो नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांग है, अवाम उसको बाय कर रहे हैं और अवाम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा और मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाएगी और अगले इलेक्शन में हमारी जो फतह है वो यकीनी हो सकती है। लेकिन खान साहब अगर बैकफिट जाते हैं, आम इंतखाबात का इंतज़ार करते हैं, तो खान साहब को जो पॉलिटिकल पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है वो उन्हें शायद वो मुस्तकबिल में ना दिखाई दे, क्योंकि अगर एक बयानिया बने और उस बयानिए को रफ्ता रफ्ता बनाने में और अवाम का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा करने में एक वक्त लगता है। खान साहब ने वो वक्त पूरा कर लिया है, अब अवाम की सपोर्ट उनके साथ है। उन्हें ये लगता है कि अगर मैं इसमें डिले करूंगा तो हो सकता है कि सपोर्ट कम हो जाए, मुश्किल फैसलों के नतीजे में हो सकता है कि अगर मुआशी इस्तेहकाम आ गया तो हमारा ये बयानिया तो मर जाएगा। तो खान साहब इससे बैकफिट पे नहीं जाना चाहते, वो ये चाहते हैं कि फ्रंट फिट पे खेलूं। तो अगर खान साहब उन शराइत से पीछे नहीं हटते तो कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बहुत से रिसोर्सेज ये बताते हैं कि ईद कुर्बान के करीब ये फैसला आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए और इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। अगर ये सूरत हाल बन गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस्सा माजी बन जाएगी। चेहरे यही मौजूद रहेंगे। हमारे यहाँ मिसालें ऐसी बेशुमार मौजूद हैं, मजहबी और सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके ऊपर बैन लगा दिया गया था और वो फिर मुख्तलिफ नामों से अपना जो सियासी सफ़र है उसको जारी रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ना रहे, लेकिन इमरान खान की क़यादत पे अगर PTI पे बैन लगा, इमरान खान की क़यादत पे एक नई पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो और उससे फिर अपने सियासी सफ़र का दोबारा से आगाज़ किया जाए। लेकिन PTI इस कोशिश में है कि PTI का नाम ही मौजूद रहे, हमें PTI इमरान ना करना पड़ जाए, हमें PTI को कोई और इजाफी लफ्ज़ ना देना पड़ जाए, तो वो इस कोशिश में है कि PTI पर रहें। लेकिन ये सब का सब इन्हिसार खान साहब के ऊपर है। दूसरी बात ये है कि अगर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाया जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो समात है इलेक्शन कमीशन में उसको तूल दे दिया जाता है, वक्त मजीद दे दिया जाता है, तो उससे फिर एक इदारे की जानिबदारी वाज़े होगी। वो जानिबदारी पे अवामी प्रेशर भी आ सकता है, अवामी एहतजाज भी हो सकता है, खाना जंगी की सूरत हाल भी हो सकती है और खाना जंगी की सूरत हाल में सियासी फ़ायदा किसी को नहीं होगा, सियासी नुकसान बहुत सी जमातों को होगा, उसके साथ साथ जो मुआशी नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है वो किसी की तरफ से नहीं हो सकती। इसलिए जो फैसला मुतवक्के है वो यही मुतवक्के है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो और खान साहब बैकफिट पे चले जाएं। लेकिन खान साहब के इरादे कभी दिखाई देते हैं, वो बैकफिट पे नहीं जाएंगे, तो इसके लिए बहुत से लोगों को सोचना होगा। कुछ लोगों की राय ये है कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी ये देखते हैं कि अवाम की सपोर्ट किसके साथ है, वो किसी को घर बैठे हुए सपोर्ट नहीं करते। उनकी ये कोशिश है कि PTI ही जो है वो अपना वो बयानिया वापस ले ले जिसमें इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नए इंतखाबात का वो अगर बयानिया अपनाना चाहते हैं तो उसे अपनाए रखें, हमें कोई मसला नहीं है। अगर वो इससे भी बैकफिट पे आ जाते हैं तो फिर भी फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जो फिल वक्त की तैयारी है वो ईद कुर्बान से पहले एक बड़ी कुर्बानी की तैयारी है। देखते ये हैं कि इशारा किसकी तरफ से होता है। इशारा खान साहब के, फैसला खान साहब के हाथ में। लेकिन अगर खान साहब उसी जुर्रतमंदानी और उसी तरीके से बबांगे दोहल वो ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ मेरे अवाम खड़े हैं, तो फिर जो मुआशी और सियासी सूरत हाल है उसका अंदाज़ा लगाना कबल अज़ वक्त है, उसका अंदाज़ा वक्त के साथ ही लग पाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।